हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। तो भैया आप सभी का इंतजार हो गया है खत्म और आपके लिए आ गई है यूपी ट्रिपल एससी की एजी ए एग्जाम की वैकेंसी का अनाउंसमेंट। और इसके फॉर्म बहुत जल्दी ही ओपन हो जाएंगे। तो सर इस एग्जाम को देखने की खुशी तो है ही, लेकिन थोड़ा सा गम ये है कि सर हमारे पास दो ऐसे सब्जेक्ट आ गए जो हमारे थोड़े से कमजोर पहलुओं को दर्शाते हैं, जैसे हमारा यूपी जीके और कंप्यूटर। अब होता क्या है कि जब हम एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड पे हैं सर, तो वहां तो हमारे 65 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हम एकदम एकदम सर निकाल लेंगे, कैसे भी करके जान वान लगा के निकाल लेंगे। सर समस्या ये आ जाती है कि सर जब हम यूपी जीके में पहुंचते हैं सर, तो यूपी में ही खो जाते हैं। दूसरा सर कंप्यूटर में ही खो जाते हैं सर, उसमें हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं और उसके चक्कर में सर हमारा सिलेक्शन कई बार रुक जाता है। तो ऐसा हम क्या करें या कैसी स्ट्रेटजी लगाएं, या यूपी जीके या कंप्यूटर, या स्पेशली मैं आपको यूपी जीके के बारे में बताऊंगा। तो इन सब्जेक्ट्स को हम कैसे पढ़ें और कम समय में, क्योंकि हमारे पास सर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर जो मेन सब्जेक्ट है। उस पे हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उस पे हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कम मेहनत, बिल्कुल सटीक मेहनत करके सर कैसे हम इनके भी जो नंबर हैं उनको ला पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और आपके एग्ज़ाम में क्या-क्या आपको पढ़ना है। ये है आपके एग्ज़ाम का पैटर्न जो आपके नोटिफ़िकेशन में आपके पास आया है, ये ऑफ़िशियल है। जिसमें लिखा है परीक्षा के भाग, विषय प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, समयावधि नीचे विवरण में दी गई है। तो भैया पहला तो जो आपका 3 भाग में पेपर होगा, पहला भाग जो होगा उसमें तो आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे, जिसमें फसल विज्ञान, जैव तकनीकी वगैरह, ठीक है, मृदा प्रबंधन, है ना? कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र योजना, पशुपालन, ये सब पढ़ोगे। दूसरा चीज़ दूसरा चीज़ सर भाग 2 में है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएँ एवं इस क्षेत्र में, मतलब आपका साइंस, वो जो आपका कंप्यूटर उसका टेक वाला पोर्शन, और करंट अफेयर यानी कि जो आपकी अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस वाले क्वेश्चन के पोर्शन पर आपका सेकंड पार्ट आएगा। और जो तीसरा पार्ट होता है जीएस वाला, वो आपका आएगा, इसमें यूपी का जीके पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जो कि आपका 20 नंबर का आएगा। ये आपका 15 नंबर का आएगा कंप्यूटर, और तो ये दोनों मिला करके आपके कितने हो गए, 20 10 30 और 35। तो 35 नंबर आपके इधर से आ गए, और यहाँ पर जब आप मिलाओगे तो लगभग 65 नंबर आपका यहाँ आ गया, यानी कि 0 और ये 100। तो वही आपके 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें आपको 100 में से 100, मतलब 100 नंबर का पेपर टोटल आएगा, और आपको 120 मिनट यहाँ पर करने को मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए हम किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं ले सकते कि जो बनाया लगा दिया, नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास बाध्यता है किस चीज़ की, यहाँ पर हमारे पास बाध्यता आ जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, तो आपको और मज़ा आ जाएगा, ठीक है? देखिए, यहाँ पर आपको इन्होंने सिलेबस को बिल्कुल डिटेल में दे रखा है, जो कि मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ, ताकि आप इसको आराम से देख। पढ़ना क्या-क्या है? पढ़ना ये है कि जब आप उत्तर प्रदेश संबंधित जीके में आते हो, तो भाई साहब आपका इस प्रश्न पत्र में, इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री पूछा जाएगा। संस्कृति यानी कि आपका आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, वास्तुकला पूछी जाएगी, आपके जो त्योहार यूपी में मनाए जाते हैं, जो लोक नृत्य हैं, साहित्य है, क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, विरासत है, सामाजिक रीति-रिवाज हैं, पर्यटन है, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपसे क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन यानी कि आपका पॉलिटी, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूछा जाएगा। और साथ ही साथ जो कुछ बचा-खुचा होता है वो किसमें आ जाता है, सामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धि आदि वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मतलब आप जो भी पढ़ोगे उसके साथ अगर करंट अफेयर में कोई भी चीज़ आई है, तो वो भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप वो भी पढ़ डालो, है ना? करंट अफेयर वाला पोर्शन भी आपको कवर करना पड़ेगा। राइट? तो अब ये सब हम कैसे करेंगे सर? और हमारे पास सर समय थोड़ा कम है, हम कम समय में ये चीज़ करना चाहते हैं सर। देखो भैया, मैं आपको एक शॉर्ट, मतलब एक 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 मैं शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बोलता इसे, लेकिन मैं एक शॉर्ट स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता सकता हूँ, एक सटीक स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, जिससे आप ये कर सकते हो। देखो, आज से कुछ सालों पहले जब हम एग्ज़ाम दिया करते थे, तो हम क्या करते थे, हम भैया ओल्ड एरा में जब थे, तो हम हाई सब्जेक्टिव चीज़ों पर नोटिस करते थे, थ्योरी रटा करते थे। हम क्या करते थे, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम जीएस, मैसिव टाइम सिंक। अब यहाँ पे क्या होता था कि हम एक बार जीएस पढ़ते थे, फिर यूपी के पढ़ते थे, फिर करंट पढ़ते थे, फिर उनको जोड़ते थे, फिर किसी तरह दिमाग लगाते थे, तो एक बहुत लंबा टाइम ले जाता था। आज के टाइम में हमारे पास भैया कंप्यूटर जैसे बच्चे हैं, एआई जैसे बच्चे हैं, तो न्यू एरा में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग करनी पड़ेगी, आपको ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी विद जीएस,
आप अगर यूपी का कोई भी जिला पढ़ रहे हो, उसके साथ करंट अफेयर और उसके साथ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके साथ उसका वर्चुअल बैकग्राउंड, उसके साथ उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? और आपका जो जो जिस जिस फील्ड में आप खेल रहे हो ना, उसका लेवल आपको क्या करना पड़ेगा भैया, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? उसके लेयर्स को समझना पड़ेगा कि उसमें क्या-क्या पढ़ें। अब यहाँ पर देखो आपका पेपर 3 भागों में बाँटा गया। पेपर आपका 3 भागों में बाँटा गया। पहले भाग में जीएस, जैसे मान लो हमने जीएस इसको नाम दिया है, जैसे आपका जनरल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ऐसे करके हमने इसको नाम दिया। पहले में आप क्या पढ़ रहे हो सर? मेन आपका सर है एग्रीकल्चर। दूसरा सर मेरा हो गया कंप्यूटर, ठीक? और तीसरा मेरा हो गया सर जीके या जीएस, यानी कि आप जीएस के नाम पे यहाँ पर यूपी जीएस पढ़ोगे, ठीक? अब यहाँ पर सर 65 तो हम किसी तरह से कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड रहा है, हमारा कोर्सेज़ मतलब कोर्स सब्जेक्ट रहा है, स्कूल वाला रहा है, कॉलेज वाला रहा है। यहाँ पे सर कंप्यूटर हमको दे रहा है 15 नंबर और जीएस हमको देनी है 20 नंबर, और इसमें माइनस मार्किंग भी है, यानी कि 35 नंबर पे अगर माइनस मार्किंग अच्छी खासी हो गई तो हमारा सिलेक्शन रह गया। अब सर करना क्या है? देखो, होता क्या है कि जब आप ऐसे ऐसे जगहों पर पढ़ते हो, तो जब आप मैपिंग मैट्रिक्स से पढ़ते हो, मैपिंग मैट्रिक्स क्या होता है सर? मैपिंग मैट्रिक्स एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पर हम चीज़ों को जोड़ते हुए पढ़ते हैं। जैसे मेरे पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके उनके पिताजी का नाम, फिर उनके पिताजी का नाम, फिर हमारे पिताजी 4 भाई हैं तो चारों भाइयों का नाम, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, ये होता है मैपिंग मैट्रिक्स। ये नहीं कि आप खाली हमको जान गए, फिर हमारे बड़े पापा के छोटे लड़के को जान गए, फिर बड़े पापा के 5वें लड़के को जान गए। इससे हम क्रोनोलॉजिकल वे में कुछ चीज़ समझ नहीं पाते। यहाँ पर जैसे देखो, हम नेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं, हमारा पेपर पूछेगा यूपी, आपका यूपी लेवल पर, लेकिन अब यूपी पर रह करके ही पढ़ के छोड़ नहीं देना है। करंट अफेयर जब बोल दिया, तो जैसे पार्लियामेंट पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव अगर नेशनल लेवल पर है, तो भैया हमारे यहाँ क्या है, वही चीज गवर्नर, सीएम और स्टेट असेंबली, अगर इसमें कुछ मैच हो रहा है तो मैच कर डालो। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल, जैसे भैया नेशनल लेवल पर अटॉर्नी जनरल होते हैं, हमारे यूपी लेवल पर या स्टेट लेवल पर एडवोकेट जनरल होते हैं, जो आप और आपका राज्य वो क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था वाले चैप्टर में आपको पढ़ लेना है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड आप जो है इसमें, जैसे हमारे पास लोकल सेल्फ, जैसे हमारी पंचायतें होंगी, क्योंकि भैया देखो आपकी गाँव की वैकेंसी है, यानी कि आपकी कृषि आधारित वैकेंसी है, तो ये पूछा जाना लाज़मी है। तो हम क्या करेंगे, हम पंचायती राज पढ़ेंगे और उसी को एक्सट्रैक्ट करके जो हमारा लोकल गवर्नेंस है, कैसे हमारी पंचायत होती है, कैसे हमारा कोई बजट कैसे पास होता है, किसी भी जैसे कोई भी परियोजना आ गई तो परियोजना हम तक कैसे पहुँचती है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। रोल ऑफ एनजीओज़, अब इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे एनजीओज़ हैं जो आपको स्पेसिफिकली यूपी में काम कर रहे हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके आपकी खेती के लिए, आपके एमएसएमई के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। तो जब आप ऐसे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके जोड़ के पढ़ोगे ना बेटा, काम बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा चीज़ देखो, अब जैसे एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो, तो एग्रीकल्चर पढ़ोगे, एग्रीकल्चर में कोई चीज़ का बजट आएगा तो आप वापस इकोनॉमी में आ जाओगे। इकोनॉमी कहाँ पढ़ोगे? यूपी जीके में, कितना बजट आ रहा है? सरकार ने कितना बजट किस किस चीज़ को लिया है। अब ओवरलैपिंग कैसे करनी है? भैया इन दोनों को जोड़ दिया आपस में। एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, इकोनॉमी के साथ वो भी निपटा दिया। जैसे लैंड रिफॉर्म्स के लिए क्या पैसा आया है? क्या क्रॉप पैटर्न्स वगैरह को समझाने के लिए कोई बजट प्रोग्राम वगैरह आया है? बजट हमारे पास कितना आया है? अब यूपी, जैसे यूपी को देखो, अब यहाँ पर क्या आप देखोगे, जैसे यहाँ पर आपने सीधे उठाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उठा के पढ़ लिया, ठीक है? यूपी स्टेट बजट में कितना डेटा हमारे लिए आया है? सेंट्रल के बजट में हमारे पास कितना पैसा आ रहा है? हमारे राज्य के लिए कितना आ रहा है? उस राज्य में कृषि आधारित पैसा कितना आ रहा है? ये देख लो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो गया, एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना? अब यूपी के लिए कैसे देखोगे? सर यूपी में एक्सप्रेसवे नेटवर्क कहाँ-कहाँ पर फैला हुआ है? यूपी में पावर रिसोर्सेज कहाँ-कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं? सर पीपीपी मॉडल इन यूपी कैसे काम कर रहा है? उसके बाद अब देखो सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट कैसे देखोगे? सर बॉर्डर इश्यू, जैसे नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, ये तो कंट्री बॉर्डर हो गया। फिर कई सारे राज्यों का बॉर्डर है। फिर सर हर स्टेट का जो क्लाइमेट का इफ़ेक्ट है, वो दिखाई पड़ता है। आपके एग्रीकल्चर पर जब क्लाइमेट आता है, तो वो दिखाई पड़ता है। आपका पॉपुलेशन कितना है, किस किस रैंक पर हम स्टैंड कर रहे हैं, हमारे यहाँ साक्षरता कितनी है, सेंसस क्या है। तो भैया क्रॉस बॉर्डर क्राइम हो गया, इल्लीगल माइग्रेशंस हो गए, यूपी फॉरेस्ट का पॉलिसी क्या है, उसमें हमारा इस बार काउंट क्या है, ठीक है? पॉपुलेशन काउंट क्या है, बाउंड्रीज़ एंड यूपी स्टेट सिटीज़ की बाउंड्रीज़ क्या है, तो इन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए पढ़ना है, राइट? आगे अगर हम देखें तो अब देखो कैसे पढ़ना है। आपने पहले जेनरिक थ्योरी पढ़ी, उसी के साथ आपने यूपी डिस्ट्रिक्ट के नाम देखते चल लिए,
फिर यूपी की जो स्टेट पॉलिसीज हैं उनको देखते हुए चल रही है और उसी के साथ जो हमारा फैक्चुअल डेटा था मतलब छोटे-छोटे निर्माण कब हुआ, किस राज्य में क्या है, किस राज्य में जो है आपका मान लो किसी किसी जिले में कौन कौन से आपके संभाग आते हैं, किसी मंडल में कितने जिले आते हैं, उस जिले में क्या-क्या विशेषता है, उस जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से क्या लिया जा रहा है या वहाँ कोई अगर कोई मंदिर है, कोई मेला है, कोई विशेष व्यक्ति है, कोई नेता मंत्री है, कोई राज्य कवि है, कुछ ऐसा निकला है तो पढ़ते चले जाओ और ये आपका एक टॉप टियर आंसर बनता है जब आप इस तरह से इसको कवर करते हो। ठीक है? थियरी में आप क्या पढ़ोगे? भैया जैसे मान लो कोई हम कॉज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं या कुछ भी एक कॉज़ पढ़ रहे हैं। फिर हम उसमें सेंट्रल की स्कीम और यूपी गवर्नमेंट की लोकल स्कीम देख लेंगे कि क्या काम हो रहा है, कैसे स्कीम्स आ रही हैं। प्लस डेटा क्या देखोगे भैया यूपी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा पढ़ लिया, पॉवर्टी पर पढ़ लिया हमने, ठीक है? हंगर इंडेक्स पे या जो भी जैसा भी डेटा आता है वो पढ़ लिया। रिजल्ट में आएगा कि आप जब आप आंसर लिख रहे होगे, आंसर टिक कर रहे होगे तो आपके पास एक बहुत ज़्यादा बढ़िया एक आंसर होगा। अब यहाँ पर इसको मैं 3 स्टेप में तोड़ता हूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में इसमें 20 में 15 प्लस का स्कोर कर रहे हो, तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें आप 15 प्लस स्कोर जब आप कर रहे होगे सर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी उठानी पड़ेगी और वो स्ट्रैटेजी क्या होगी? वो मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ। देखिए, पहले स्टेप पे क्या होगा? पहले स्टेप पर आप एनालाइज़ करोगे कि हमारा जो पिछला पेपर हुआ है यानी कि हमारे पास जो पीवाईक्यूज़ है वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, उससे आपको लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस समझने को मिल जाएँगे। 8 से 9 क्वेश्चन उस पैटर्न को समझते-समझते आपका सॉल्व होने लगेगा क्योंकि फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा मैच करता है। दूसरा, उसी चीज़ को जब आप और बेहतर कवर करोगे, 50 सिलेबस क्लासेस एट वन मतलब अब आप जब आप क्लासेस एक नंबर ऑफ बैकग्राउंड आपने क्लियर कर लिया, अब जो आप क्लासेस देख रहे हो उसको थोड़ा स्पीड में देख लो, उसको आराम से पढ़ डालो और तीसरे स्टेप पर आपका काम होता है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, सेल्फ मेड नोट्स फ्रॉम दोज़ 50 क्लासेस आपको क्या करना है, उसको आप जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हो, कर डालो। फिर ये मत पूछो कि सर 1 बार करूँ, 2 बार करूँ, 3 बार करूँ, जितनी बार कर सकते हो। जिससे नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं वो पॉइंट्स कौन-कौन से हैं? जैसे यूपी की पॉलिसीज़ हो गई और इकोनॉमिक रिपोर्ट हो गई, जो सबसे ज़्यादा आपको नंबर देके जाता है। इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आ गया, जीआई टैग्स आ गए, हमारे किन-किन चीज़ों को जीआई टैग मिला है, कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे चीज़ें हमारी यहाँ पर कवर अप हुई हैं, ठीक है? मेजर एक्ट एंड सेंसस का डेटा हमको ज़रूरी होता है। जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल डेटा में जब आप आओगे तो हमारे पास क्या यूपी में रामसर साइट्स हैं, क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, मेजर डैम्स या रिवर्स हैं कि नहीं हैं, कहाँ हैं? अगर पड़ती तो मैप पर कैसे आएगा? किसी भी क्लाइमेट या सॉइल का प्रोफाइल कैसे हम मैच करेंगे? ठीक है? हिस्ट्री एंड पर्सनैलिटी में आ जाओगे, तो क्या हमारे पास कोई हिस्टोरिकल फिगर है जिसका बर्थ प्लेस हो, कोई अचीवमेंट्स करी हो किसी ने, किसी को अभी हाल ही में भारत रत्न मिल गया हो, यूपी के किसी जिले से हो। मेजर हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन सी है जहाँ पर लड़ाइयाँ हुई, जैसे चौरी चौरा हुआ, तो चौरी चौरा कहाँ हुआ था? क्या उसका बैकग्राउंड है? ठीक है? ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर पर आओगे, तो सर हमारे यहाँ ऑथर्स कहाँ हैं? कहाँ-कहाँ पर किन-किन राज्यों में हमारे यहाँ किन-किन जिलों में ट्राइब्स हैं, ठीक है? और उसके बाद आप डांस फॉर्म्स हैं, है ना? मेले कहाँ लगते हैं, फेस्टिवल हैं, मंदिर हैं, ये सारी चीज़ें कवर करोगे। ये सबसे ज़्यादा नंबर देने वाले पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है? बाकी ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो, अब आ जाओ, ठीक है? चलो, 50 डेज़ एग्जीक्यूटिव आपका जो है मैंने बना दिया है। पहले पहले 15 दिन में आप क्या करोगे भैया, आप पेपर का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो मतलब मिक्सिंग पॉइंट्स हैं वो पढ़ोगे। फिर अगले 15 16 से 30 दिन में आप उन पॉइंट्स को थोड़ा-सा डिटेल में लेकर चलोगे। फिर अगले 30 से 40 दिन में आप टॉपिक जो आपने कवर कर रखे हैं, उन हाइलाइट पॉइंटर्स को एक बार रिवाइज़ करोगे और बाकी के 4 मतलब 10 दिन में आप बेहतरीन ढंग से उसको क्या करोगे, बढ़िया ढंग से उसको कस के रिवाइज कर डालोगे कि जितना भी हमने पढ़ा था एमसीक्यू लगाए, पीवाईक्यू लगाए, जो करना है कर डाला, ठीक? अब आ जाओ ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? अब सर ये सब हम पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से? इसके लिए भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ हम कर दिए हैं कि ये लो भैया आपके लिए हम ले आए हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटी का एक लक्ष्य बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर से सुनना ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। मिलेगा कहाँ सर? एग्रीकल्चर वाला के यूट्यूब पर लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं जिसमें आप अपने भी डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है, क्लास पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा और ये क्लासेस पूरी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस के हिसाब से चलेंगी। पूरा यूपी जीके मैं आपको पढ़ाऊँगा और मैं पूरा यूपी जीके आपको मैपिंग के आधार पर ही पढ़ाऊँगा बेटा, ऐसे-वैसे नहीं। मैपिंग पर पूरा यूपी जीके चलेगा। उसके बाद कंप्यूटर वाली समस्या भी आपकी हल कर दी गई है। मैम आपको कंप्यूटर करवाएँगी, पूरा बेसिक टू एडवांस
पूरा क्वेश्चन प्लस थ्योरी। तो आपके ये दोनों क्लासेस अभी फिलहाल के लिए लक्ष्य बैच की आपकी यूट्यूब पर फ्री लाइव चलने वाली हैं। टाइम शेड्यूल्स आपको बता दिए जाएंगे, क्लासेस आपको लाइव शो होने लगेंगी। चैनल पर जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, क्योंकि आपके लिए हम ये बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाले हैं, फंटास्टिक चीजें लेकर के आने वाले हैं बेटा। क्योंकि यूपी जीके का मतलब यूपी का ये जो बैच है ना, ये एग्जाम है ना, अगर आप इसे फोड़ लेते हो, एक अच्छी खासी नौकरी आपके पास आ जाएगी, जबरदस्त नौकरी आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस वैकेंसी को प्रॉपर बढ़िया से कवर करो। मैं आपसे मिलूंगा अब लाइव क्लासेस में। सारी चीजें मैंने बता दी हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लो, मंडे से बिल्कुल 100% रेडी हो जाओ, कुछ भी करके आना है टाइम पर। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।